तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे KMnO4 के बारे में। KMnO4 का प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। KMnO4 का बहुत सारे रिएक्शंस में यूज करते हैं हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पर बोर्ड में भी सवाल आता है और IIT वगैरह में सवाल आता है, मतलब हर एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आता है जनरली। सो लेट अस स्टार्ट। तो प्रिपरेशन में देखें अगर हम KMnO4 का, तो इसको पायरोल्यूसाइड से बनाते हैं। पायरोल्यूसाइड नेचुरल और है, नेचुरल मिनरल होता है जो काफी मात्रा में मिलता है हमें। और हम इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं हम MnO2 का, कि MnO2 को हीट करें KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा K2MnO4 में। K2MnO4 जो है वो 2KOH ले लिया यहाँ पर, अगर बैलेंस करेंगे तो 4KOH ले लेंगे, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दिस इज 4MnO2। तो हमें मिल गया ये क्या, K2MnO4 प्लस H2O, यहाँ से बाहर हो जाएगा 2H2। तो K2MnO4 जो होगा वो ग्रीन मास होता है। दिस इज अ ग्रीन मास, दिस इज अ ग्रीन मास। तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो पूरी तरह से ग्रीन मास में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम इसको दूसरे तरह से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं K2CO3 के साथ में। तो MnO2 प्लस K2CO3 प्लस O2, इसको फ्यूज कर रहे हैं इसके साथ में। ये क्या हो रहा है, फ्यूजन। दिस इज ऑल्सो फ्यूजन। So this will form again into the K2MnO4, जो अगेन ग्रीन मास है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये गैस लिबरेट हो जाएगी। तो अगेन बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन हमारी पूरी तरह से नाउ इट इज बैलेंस्ड। ये 2KMnO। तो ये देखें कि ये Mn जो है वो यहाँ पर MnO2 में जो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +4, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो रहा है +6। तो इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। नाउ ये जो फ्यूज मास है, ग्रीन मास जो है वो फ्यूज मास है हमारे पास में, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फ्यूज मास is extracted with water, extracted with water। तो ये aqueous सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। एंड इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय Cl2। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे हम Cl2 क्लोरीन के साथ में, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर ओजोन के साथ। और सॉरी, और किसके साथ इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, CO2 के साथ। और CO2, तो ये सारे के सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे यहाँ पर। तो देखें K2MnO4 प्लस Cl2, इसका 2 मोल ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, 2KMnO4 प्लस Cl2 का रिडक्शन हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर देखें 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस O3, तो ये क्या बनाएगा, 2KMnO4 प्लस H2O कन्वर्ट हो जाएगा एल्कली में, 2KOH में ये कन्वर्ट हो गया।
तो देखें अब पूरी तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो 2K2MnO4 plus CO2. Now this will form प्लस ऑक्सीजन भी है हमारे पास यहाँ, प्लस हाफ O2 ले लें, या पूरी तरह से बैलेंस करेंगे। एक सेकेंड, इफ वी कंप्लीटली बैलेंस इट, कार्बन डाइऑक्साइड इसके एक्वस सॉल्यूशन में से हम पास कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस करेंगे तो दिस इज फॉर्मिंग KMnO4 plus MnO2 plus K2CO3. So this 2 moles of KMnO4 are formed. तो ये एक इसका तरीका होगा प्रिपरेशन करने का। दूसरा जो आजकल यूज होता है मॉडर्न मेथड, दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट मेथड वी कैन यूज बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में देखेंगे हम बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम 2 कंपार्टमेंट ले रहे हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। बाय इलेक्ट्रोलिसिस 2 कंपार्टमेंट लेते हैं, एक में एनोड रखते हैं और एक में कैथोड। तो जो एनोड है वो बेसिकली यहाँ पर देखें कि एट एनोड ये हमने निकेल का बनाया हुआ रहता है, दिस इज मेड अप ऑफ निकेल। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। एक्चुअली एनोड पर क्या है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो ये लिखें कि 2H2O, देखें दिस विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म H2। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास आया 4H पॉजिटिव और इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऑक्सीजन ये बना रहा है O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है बेसिकली ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर नेसेट ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो K2MnO4 plus water plus this, so what will form 2KMnO4। इसके पर्पल कलर के क्रिस्टल मिल जाते हैं हमको, प्लस 2KOH। देखो बैलेंस हो गया रिएक्शन पूरी तरह से। सो दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रहा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड। तो एक्चुअली किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर? वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग K2MnO4 टू KMnO4। ग्रीन कलर का जो मास है वो चेंज हो जाएगा कलर इसका। नाउ द कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन, दिस इज ग्रीन, टू पर्पल कलर में ये चेंज हो गया। और जो कैथोड पर रिएक्शन होगी, एट कैथोड क्या रिएक्शन हो रहा है? वहां पर रिडक्शन होगा। और कैथोड जो हमने बनाया हुआ है वो किसका है? दिस इज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन रॉड लिया हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये इसमें कंपार्टमेंट जो लिया हुआ है कैथोड का वो बेसिकली डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं। तो वहां पर 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल लिबरेट H2 गैस। ये दूसरे कंपार्टमेंट में H2 गैस लिबरेट होगा। तो ये ओवरऑल इसका प्रिपरेशन हुआ। प्रिपरेशन के बाद देखते हैं एक ही मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन करने का, क्या कि दैट इज फ्रॉम पायरोलिसाइड। क्योंकि नेचर में पायरोलिसाइड कोड जो मिलता है उससे हम डायरेक्टली इसको बनाते हैं। आफ्टर दैट वी कैन सी द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो इट इज अ पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर्पल कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है
readily dissolve और readily soluble in water, easily soluble हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट देखें इसका, हीटिंग इफेक्ट, ये इसको अगर हीट करेंगे तो दिस इज कन्वर्टेड टू K2MnO2, इसका रिडक्शन हो जाता है, अंडरगो सेल्फ रिडक्शन KMnO4, इसको हीट किया तो क्या बना रहा है K2MnO4 प्लस, अब देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था 4 2 या 8, 4 यहाँ पे रहा तो 2O2 यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये इसका क्या हुआ बेसिकली हीटिंग इफेक्ट हुआ। इसके अलावा देखें हम कि अगर हम इसको H2SO4 के साथ हीट करें, that is the reaction with H2SO4, concentrated H2SO4 ले रहे हैं हम यहाँ पर, हाईली concentrated H2SO4, तो ये कन्वर्ट होगा Mn2O7 में। ये देखो KMnO4 plus H2SO4, now it is converted to, इसके 3 मोल लिए, this is forming KHSO4 and this is converted to Mn3O4 whole twice, sorry MnO3, this is MnO3 whole twice SO4 plus H2O liberate होगा plus 2H2O, and the name of this compound is what? Permanganil sulfate, this is permanganil sulfate. Now this permanganil sulfate will form simply on reaction with water or heating with water, we can say that is the MnO3 whole twice SO4 plus H2O, this will form Mn2O7 plus H2SO4 is further liberated। अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं Mn2, this on heating explode, Mn2O7 on strong heating exploded to MnO2, plus 3/2O2 will liberate। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट हुआ। अब जो मेन रिएक्शन है ये बेसिकली वो क्या है इसकी, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, दैट इज द रिएक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग तरह से ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है, सेल्फ रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला रिएक्शन लेते हैं हम इसका एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करेगा बेसिकली कि KMnO4 will take 5 electrons, 8 H positive, तो here we will have this K positive plus Mn2 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट होगा, Mn2 पॉजिटिव आया उसमें प्लस 4H2O, तो देखो रिएक्शन बैलेंस है हमारा 5 माइनस, चार्ज बैलेंस हुआ, इधर 5 माइनस 8 पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड में 3 पॉजिटिव, राइट साइड में भी 3 पॉजिटिव।
तो यहाँ पर जो इसका n फैक्टर है वो 5 है और जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो m/5 यानी 158 इसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो जाएगा ये 52.66 समथिंग, सॉरी 5 है ना, तो 31 आ जाएगा। ये देखें डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा ये 5 3 जा 31। ये क्लियर टू एवरीबॉडी? सो हियर वी कैन सी कि इसका n फैक्टर जो है वो 5 है और इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा m/5। अब इसके जो मैं डायरेक्ट सारे एक चार्ट के थ्रू रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा सिंपली। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास KMnO फूल ले लिया और इन एसिडिक मीडियम तो H2SO4 ले लें। तो ये क्या करेगा कि H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में कन्वर्ट करेगा। तो आप डायरेक्टली लिख लो ऐसे Mn2 पॉजिटिव प्लस सल्फर प्लस H2 बैलेंस कर लेंगे। अगर बैलेंस रिएक्शन पूछा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, क्योंकि सारा आपको रटने की जरूरत नहीं है बैलेंस रिएक्शन। सिमिलरली ये Ki को किस में कन्वर्ट करेगा, बाकी का सब सेम रहेगा, आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। Na2H2O3 को किस में कन्वर्ट करेगा, ये Na2H2O3। एक सेकेंड, this is converting Na2H2O3 सो Na2H2O6 बना रहा है। इसके बाद देखें Ki का हो गया, आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सैलिक एसिड H2 या इसके किसी भी सॉल्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। HCl को Cl2 में कन्वर्ट करेगा। Br के लिए HBr को Br2 में कन्वर्ट कर देगा। और देखेंगे नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, SO3- 2- को SO4 2- में कन्वर्ट करेगा। इथाइल अल्कोहल को ये बनाएगा एल्डिहाइड CH3CHO। हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेगा, ये दिस इज हाइड्रोजन को N2 गैस में कन्वर्ट करेगा। तो ये इसके डिफरेंट रिएक्शंस हुए इन एसिडिक मीडियम। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि एसिडिक मीडियम में जो इसका N फैक्टर है बेसिकली वो क्या रहेगा, वो 5 रहेगा। तो मैं एक रिएक्शन आपको बैलेंस करके बताता हूँ, बाकी का आप खुद ही कर लेंगे, उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देख लो कि जैसे हमारे पास में है KMnO ले लिया हमने और ये H2C2O4 है, ऑक्सैलिक एसिड ले लिया, ऑक्सैलिक एसिड, और यहाँ पर H2SO4 ले लें। तो देखो ये इससे जो बनेगा वो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें हम, सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर देके इसका
वो +7 है यहाँ पर, एंड दिस इज मूविंग फ्रॉम +7 टू +2, ये +7, और यहाँ पर ये कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, वो इसका कितना है +2। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन वो कितना है +3 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, यानी इसके पास 2 कार्बन के एटम है और इसका पास एक ही है Mn का। तो Mn इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन और कार्बन इज लूजिंग, ईच कार्बन इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो ये देखो हमने क्या किया यहाँ पर कि 2KMnO4 लिख लिया प्लस 5H2C2O4 लिख लिया प्लस H2SO4 को बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो इससे क्या बनना है हमारा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 5 2 या 10 CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख ले कितने हमारे पास H2SO4 की कितने की जरूरत पड़ रही है, हमें 2 की जरूरत पड़ रही है। तो ये 2H2 आ गए हमारे पास। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 5 2 या 10 इधर हुए और 4 इधर हुए, टोटल 14 हाइड्रोजन। तो 14 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 7H2O बाहर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करके देख लो, ऑक्सीजन क्योंकि MnO4 में 4 ऑक्सीजन, H2SO4 के तो ऑक्सीजन वो यहीं पर बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो ये वाले ऑक्सीजन देख लेते हैं, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 20, तो 28 हो गए हमारे पास टोटल। 28 में से 20 यहाँ पर काम आए, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा 8 बचे, तो ये एक्चुअली क्या होगा 8H2 5 2 या 2 MnSO4 2 MnSO4, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस नहीं था SO4, तो ये कितना लेंगे हम 3SO4। अब ये पूरा बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन, ये 8H2 हो जाएगा क्योंकि 3 2 या 6 5 2 या 10 16H2O है, तो ये 8H2O आया। तो ये ओवरऑल इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गया। सिमिलरली देखें बी टाइप के जो रिएक्शन है, इसके बी टाइप के रिएक्शन देखेंगे इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट होगा, दैट इज KMnO4 प्लस KOH है हमारे पास। तो ये क्या बनाएगा K पॉजिटिव और Mn, दिस विल कन्वर्ट इनटू Mn K2MnO4, K2MnO4 बना रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, दिस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन हियर, इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O। तो N फैक्टर इसका कितना है यहाँ पर 1, तो E बराबर होगा इसका M के। सिमिलरली इन न्यूट्रल मीडियम, थर्ड इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में दिस विल कन्वर्ट KMnO4 प्लस ये वाटर ले लिया हमने, तो ये क्या बनाएगा MnO2 प्लस KOH में कन्वर्ट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ पर, दिस विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा M/3 क्योंकि N फैक्टर इसका कितना है 3। तो ये इसके ओवरऑल रिएक्शन हुए। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें,
स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखो ये क्या है, Mn, ये डबल बॉन्ड O, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन K पॉजिटिव। O ऑक्सीजन और पोटेशियम के बीच में क्या है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे सिलेबस में पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाउ आई एम लीविंग, ओके बाय टू एवरीबॉडी।